जिला पंचायत अध्यक्ष रामजी रिंकू मिश्रा क्षेत्रीय युवाओं व अपने समर्थकों सहित क्षेत्रीय युवाओं के हितार्थ 24 अगस्त को करेंगे जेएमएस कंपनी के कार्यालय का घेराव। सरपंच संघ कोतमा के अध्यक्ष सूरज अगरिया और संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने जेएमएस कंपनी पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। प्रेस वार्ता कर रामजी रिंकू मिश्रा ने दी उपरोक्त जानकारी। जनप्रतिनिधियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की कही बात। हमारे क्षेत्र में कोतमा विधानसभा क्षेत्र में जेएमएस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि हमारे कोतमा विधानसभा क्षेत्र की लगभग जितनी भी खदानें हैं कोतमा जमुना क्षेत्र एवं हसदेव क्षेत्र की एससीसीएल की आज के समय में 80 से 90% माइनिंग जिसमें लेबर से काम कराया जाता है, मेन पावर जिसमें लगता है वो एवं अन्य सभी तरह की माइनिंग जेएमएस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। एससीसीएल नाम मात्र की रह गई है, लगभग कॉलरी जेएमएस ही चला रही है। उसके बाद अभी आप सबको ज्ञात होगा कि 2 प्राइवेट कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं उत्तान नॉर्थ माइनिंग के नाम से, जो कि जेएमएस कंपनी को ही मिले हैं। आपका थोड़ा बसखला बसखली मोहरी और एक उत्तान में उन दो कोल ब्लॉक जो आवंटित हुए हैं उसकी प्रक्रिया को लेकर अभी कुछ दिन पहले जेएमएस कंपनी ने एक जन सुनवाई आयोजित की थी। उस जन सुनवाई में एडीएम साहब थे, पॉल्यूशन कंट्रोल के अधिकारी थे, अन्य पूरे क्षेत्र के लोग थे, जहां उसने ये आश्वस्त किया था कि 1000 रोजगार वो क्षेत्र के लोगों को देगा, मुहैया कराएगा, जिसमें 500 स्किल 500 नॉन स्किल। लेकिन स्थिति ये है जैसे पहले की कंपनियां करी, पहले कुछ और बाद में कुछ और। आज जेएमएस अपने परियोजना को प्रारंभ करने जा रहा है और जमीन में पजेशन लेना शुरू कर दिया है। उसमें कुछ प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट लैंड में पजेशन लेना शुरू कर दिया। रोजगार के विषय पर उसने एक भी कदम नहीं उठाया। अन्य सामाजिक क्षेत्र पे उसे जो काम करने थे, जो उसने वादा किया, उसने अभी तक उन क्षेत्रों पे कोई काम नहीं किया। और हमें पूरा जो दिख रहा है वो हमें संदेह है कि वो जैसे पहले की कंपनियों ने करा, वेलस्पन ने जमीन ली, आज तक कोई परियोजना प्रारंभ नहीं की, किसानों को ठगा, उसी तरह जेएमएस अपना कार्य प्रारंभ करने जा रही है। धीरे धीरे अपना परियोजना प्रारंभ कर लेगी और क्षेत्र के लोगों को फिर से ठगेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जेएमएस अभी जो खदानों में एससीसीएल की जो खदानों में जो काम कर रही है माइनिंग का, उसमें जो मेन पावर जो वो दे रही है, हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार लोग वहाँ ठेका मजदूरी श्रमिक के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनका वहाँ शोषण होता है। 12 घंटे उससे काम लिया जाता है और उसमें जो उनका जो वेतन जो निर्धारित है उससे 1/3 1000 से ऊपर उनका वेतन निर्धारित है, उन्हें 350-400 रुपये मात्र दिया जाता है। पेमेंट में उनकी सैलरी स्लिप नहीं दी जाती। इस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेएमएस कलकत्ता की है। आप देखेंगे कि वहाँ स्टाफ और जो अधिकारी हैं वो टोटल कलकत्ता के मिलेंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में कम से कम मुझे लगता है 1000 से अधिक युवा भाई बहनें हमारी माइनिंग किए हुए हैं और ऐसी डिग्रियां उनने ली हैं, टेक्निकल ऐसी वो डिप्लोमा लिए हुए हैं जो कि खदान में जिनकी आवश्यकता होती है। लेकिन उन स्थानों पर, उन जगहों पर कलकत्ता का और जहाँ का वो जीएम है वो अपने क्षेत्र के लोगों को भर ले रहा है। हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। उसी इन्हीं सब विषयों को लेकर हमने कुछ माह पहले पिछले महीने हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब के नाम पर कि आप इस विषय को गंभीरता से लेकर और बीच का रास्ता निकालें और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार में अवसर दिलाएं। लेकिन इसमें कहीं से प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। मजबूरन हम लोगों ने तय किया है, हमारे जनप्रतिनिधियों, सरपंच संघ ने, पूरा उप सरपंच संघ है, हमारे चौड़ा के सरपंच जी हैं एवं अन्य सभी हमारे जनपद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं एवं आम जनों के साथ, युवाओं के साथ हम सब लोगों ने तय किया है कि 24 अगस्त दिन गुरुवार को हम अपने क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर, रोजगार की मांग को लेकर, जेएमएस का जो प्रधान कार्यालय है कपिल धारा में जेएमएस भवन, उसका घेराव करेंगे। और जब तक कि ठोस कोई रास्ता नहीं निकलता, प्रशासन की मध्यस्थता या जो भी परिस्थितियां बनती हैं, हम जब तक कि ठोस कोई रास्ता नहीं निकलता, हमारे क्षेत्र के युवाओं को जब तक रोजगार के अवसर नहीं मिलते, हमारी मांग होगी कि जितनी कुल रोजगार है क्षेत्र में, जहां की जेएमएस या अन्य कंपनियां कर रही हैं, उसमें 60% हमारे क्षेत्र के युवाओं को उसमें अवसर मिले उनकी योग्यता के आधार पर। हमारी ये मांग होगी। जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पहला वाला सरपंच एनओसी भी दिया होगा
तो अभी आपके संज्ञान में एक चीज और होगी कि पिछले वर्ष 2022 में महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी और पेशा एक्ट लेकर आई थी 15 नवंबर को शायद या 15 सितंबर को नवंबर में आई थी। 15 नवंबर को जब महामहिम आई थी तो उन्होंने पेशा एक्ट यहीं दे के गए थे, अपने लालपुर मैदान से घोषणा करके गई थी और उस समय हम लोग निर्वाचित हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है कि जब पेशा एक्ट हमारे कार्यकाल में आया है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र हमारा भी लगना चाहिए।